मैं कैसी लगती हूँ सुनैना? आज तो सुनैना के नैन सार्थक हो गए हैं। अप्सरा लग रही है अप्सरा। चल छोटी कहीं की। नारायण नारायण। देवर्षि नारद। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणस्तु। अहो भाग्य सत्यभामा की जो आज आप मेरे घर पधारे। आइए भीतर चलकर बैठिए। नहीं देवी, मैं तो यूं ही कुशल क्षेम पूछने के लिए चला आया था। भीतर भगवान विश्राम कर रहे होंगे, मैं उनके विश्राम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहता। भगवान? भगवान यहाँ कहाँ? भगवान तो सभागृह में होंगे। नारायण नारायण। भगवान तो सभागृह से कब के चले आए। मैंने सोचा आपको पारिजात का फूल देने वो यहीं आए होंगे। पारिजात का फूल? हाँ देवी, मैंने ही स्वर्ग से पारिजात का फूल भगवान को लाकर दिया था। सोचा पारिजात का फूल भगवान अपनी सबसे प्रिय पत्नी को ही भेंट देंगे, परंतु वो तो यहाँ आए ही नहीं। यहाँ क्यों आते? मेरे पास आने के लिए उनके पास समय ही कहाँ है। गए होंगे अपनी प्रिय पत्नी रुक्मणी के पास। परंतु देवी सत्यभामा, सारा जग जानता है भगवान की सबसे प्रिय पत्नी तो आप ही हैं। भगवान आपको ही सबसे अधिक चाहते हैं। नहीं देवर्षि, ना मैं भगवान की प्रिय पत्नी हूँ और ना वो मुझे चाहते हैं। और क्यों चाहेंगे? मुझ में है भी क्या? न रूप न गुण, मेरा भाग्य ही फूटा है। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रही हैं देवी? आप जैसी नव यौवना, रूपवती, गुणवती नारी तो तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। और कितना प्रेम करती हैं आप भगवान से, फिर भी आपका ये अनादर। नारायण नारायण। आप नहीं जानते नारद जी, भगवान से जो जितना अधिक प्रेम करता है वो उसे उतना ही कष्ट देते हैं। सत्य वचन देवी, सत्य वचन। अब आप मुझे ही देख लीजिए, आठों प्रहर भगवान का गुणगान करता हूँ, परंतु आज तक उनको नहीं पा सका। पाएंगे कहाँ से? वो तो रुक्मणी के आंचल से बंधे बैठे हैं। भगवान को अपने आंचल में बांध रखा है। नारायण नारायण। रुक्मणी देवी को ऐसा नहीं करना चाहिए। सारा दोष तो भगवान का है। सदा मुझे दुख देने के लिए छल कपट किया करते हैं। अब आज्ञा दीजिए देवी। नारायण नारायण नारायण। क्या बात है भामे, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आहा, बाहर कितनी सुंदर शीतल चंद्रमा की छटा बिखरी हुई है। कुछ समय यहीं खड़े रहते हैं, शरीर और मन का सारा ताप शीतल हो जाएगा। दीपक के प्रखर प्रकाश से तुम्हारा रूप और अधिक खिल उठा है प्रिय। हटिए भी। लो, हट गया। छोड़िए मुझे। भामे, बात क्या है? कुछ कहोगी नहीं? मेरे सर में पीड़ा है। तुम्हारे सर में पीड़ा है? ओहो, देखे, सचमुच तुम्हारे सर में भयंकर पीड़ा है। परंतु इस पीड़ा ने तुम्हारे सर में प्रवेश कैसे पाया होगा? कान से होकर तुम्हारे सर में प्रवेश किया है। यदि शीघ्र कोई उपाय न किया जाए तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हाँ हाँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट है। मैं पागल हूँ। तो फिर आप पागल से बात क्यों करते हैं? भामे, ये तुम क्या कर रही हो? इसमें रोने की क्या बात है? मैं तो परिहास कर रहा था। हाँ, अब तो मैं परिहास के योग्य रह गई हूँ। और उसके पश्चात जब लोग सुनेंगे कि मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने पारिजात का फूल रुक्मणी को दिया है, तो लोग भी मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगी। ओहो, तो ये बात है। अब समझ गया। ये सब नारद जी की कृपा है। वही आकर तुम्हारे कान भर गए। भामे, एक पारिजात के फूल के लिए तुम मुझसे रूठ गई हो।
मुझे भी एक पारिजात का फूल चाहिए। तो पारिजात का फूल मिल जाएगा। मुझे अभी एक पारिजात का फूल चाहिए। अभी? अभी कैसे मिलेगा? भामे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे लिए एक पारिजात का फूल ही क्या, पारिजात का वृक्ष मैं तुम्हारे आंगन में लगवा दूंगा। सच? सच। मैं हूं तुम्हारा काल, नरकासुर। नरकासुर? क्यों रे दुष्ट, तुझे अपने से बड़ों का आदर करना भी नहीं आता और अभी तक तू उस सिंहासन पर बैठा है। सावधान नरकासुर, ये मत भूलो, जब जब असुरों ने देवताओं का अपमान किया, उनका नाश हुआ। लगता है तुम्हारा काल भी निकट आ गया है। और तेरा काल तेरे सामने खड़ा है, मूर्ख। मूर्ख? रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। शांति देवेंद्र, शांति। कहो क्या हुआ? स्वर्गलोक में हाहाकार मचा हुआ है। स्वर्गलोक की रक्षा करो प्रभु। क्यों? क्या हुआ स्वर्गलोक में? तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने की? नरकासुर ने प्रभु। नरकासुर? हाँ प्रभु, उसके अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। स्वर्ग को उसने नर्क बना डाला है। अब आप ही उसका वध करके स्वर्गलोक का उद्धार कीजिए। तुम निश्चिंत रहो देवेंद्र, नरकासुर का वध करके स्वर्ग को उसके अत्याचार से मैं अवश्य मुक्त करूंगा। रुक्मिणी, मैं स्वर्गलोक जा रहा हूं। कहो तुम्हारे लिए क्या लाऊं? आप सकुशल विजयी होकर लौटे, बस यही मेरी कामना है। प्रभु, आते समय स्वर्ग से मेरे लिए पारिजात का वृक्ष लाना मत भूलिएगा। तुम चिंता न करो देवी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। भगवान किशन की जय! भगवान किशन की जय! भगवान किशन की जय! भगवान किशन की जय! ओ राजेंद्र, मैंने नरकासुर का वध करके स्वर्गलोक को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया है। अब तुम निश्चिंत होकर अपना राज कार्य करो। मैं द्वारका के लिए प्रस्थान करता हूं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। भामे, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? भगवान कृष्ण की जय! भगवान कृष्ण की जय!
नारायण। देवर्षि